सबसे पहले मैं बीएचयू प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। वहाँ के स्पेशली वाइस चांसलर सर, डीन सर और डायरेक्टर सर, स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैकल्टी, जिन लोगों से हमने एक अपील की थी छोटी सी कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपने जो फिजिक्स विषय अनिवार्य किया है उसकी जगह बायोलॉजी करके एक एग्रीकल्चर के बच्चे को एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए पेपर देने की छूट दी जाए, उसको परमिशन दी जाए। और बीएचयू प्रशासन ने अपनी बात को बहुत अच्छे से सुना, माना और उन्होंने अपने को ये ऑप्शन दिया, आश्वासन दिया कि नहीं, यदि आपके प्रॉब्लम आ रही है तो आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से पेपर दे सकते हो। दूसरा धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूंगा उन सभी छात्रों का, पेरेंट्स का, शिक्षा से जुड़े हुए मेरे जितने भी साथी संगठन जिन्होंने इस बात को सीरियसली लेते हुए यूनिवर्सिटी तक ईमेल के थ्रू अपनी बात को पहुंचाया और संगठन में शक्ति होती है उसको एक बार फिर चरितार्थ किया और सभी बच्चों की, आप सभी की मेहनत की वजह से आज ये काम हो पाया। आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर के बच्चों की वास्तव में समस्या आती उसका समाधान हो गया है। जैसे ही बुलेटिन आपका इसका बीएचयू का जारी होगा तो आपको पता चलेगा कि अब बच्चा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लेके बीएचयू में एडमिशन ले सकता है। अब मैं बात करूंगा कि क्या सर हमें सीयूटी का फॉर्म भरना चाहिए, यदि फॉर्म भरना चाहिए तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं उस पे मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, देश के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए सीयूटी का पेपर होगा। इस पेपर में जो आपका स्कोर होगा उसके थ्रू उनमें एडमिशन मिलेंगे, ठीक है। तो बीएचयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब कुछ बच्चों के डाउट है वो मैं यहाँ क्लियर कर दूं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अभी 8% देश के अंदर 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उनमें से 63 स्टेट यूनिवर्सिटी है, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ये जो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ये है आपका एएमयू, बीएचयू, नागालैंड यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका विश्व भारती पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 4 यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये देखो सेंट्रल लग रहा है लेकिन ये सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है। कौन कौन सी आपकी? रानी लक्ष्मीबाई, इसके अलावा समस्तीपुर बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा मणिपुर इम्फाल, ये 3 यूनिवर्सिटी है। कई बच्चे इस डाउट में हैं कि सर मुझे रानी लक्ष्मीबाई में जाना है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फीस भी कम है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो क्या सर मुझे सीयूटी का देना है? नहीं, इन तीनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन किसके थ्रू हो रहा है? आईसीएआर के थ्रू एडमिशन इसके अंदर होने वाले हैं, ठीक है। ये 63 स्टेट यूनिवर्सिटी, इनमें भी 15% सीट पे एडमिशन आईसीएआर के थ्रू होगा। लेकिन यदि आपको बीएचयू में जाना है, एएमयू में जाना है, नागालैंड यूनिवर्सिटी में जाना है और विश्व भारती में जाना है तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। इनमें एडमिशन लेने के लिए, स्पेशली बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आप यदि एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री से पेपर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होने वाला है, तो टोटल पेपर आपका हो गया 600 का, -1 नेगेटिव मार्किंग है। अब ये सब कुछ होने से, सीयूटी के थ्रू एग्जाम होने से एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि एग्रीकल्चर का जो बच्चा होता था उसको पहले क्या करना पड़ता था? पेपर के अंदर रीजनिंग, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, और जो बायोमैथ वाले जो इनके कॉम्पिटिटर होते थे उनको भी रीजनिंग, केमिस्ट्री और उनका पर्सनल बायो वाले बच्चों को बायो का सब्जेक्ट, और इधर वाले जो बच्चा है मैथ वाला उसको रीजनिंग, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स ये अटेंड करनी होती थी। ये ऑप्शनल थे, चेंज भी कर सकते थे। लेकिन मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल, तो ये रीजनिंग जो है मैथ वाला और बायो वाला बच्चा, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते थे उनमें अच्छा कर लेता था। एग्रीकल्चर के बच्चे की मैथ उतनी अच्छी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इसको ये भी अच्छे से पढ़ना पड़ता था, इसको टाइम देना पड़ता था। लेकिन सीयूटी के थ्रू अभी तक जो अपने पास इंफॉर्मेशन आई है उसके थ्रू आपकी रीजनिंग हट चुकी है। मतलब अब आपको क्या नहीं पढ़ना? रीजनिंग। अब आपको किससे पेपर देना? केवल एबीसी से। तो मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि आपके सिलेक्शन होने के 100% चांस है। थोड़ी सी यदि आप कंटेंट के अकॉर्डिंग मेहनत कर लोगे तो आपका 100% सिलेक्शन इसमें होने वाला है। यदि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी इसका 12th स्टैंडर्ड का है, हमने इसका बैच भी लॉन्च कर दिया है और इसका ऑनलाइन लाइव बैच जो है हम 22 तारीख से जो है शुरू करने वाले हैं। तो कुल मिला के अब आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ही पढ़ना है। तो जो बच्चे आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब अलग से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब आपके लिए और इजी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सीयूईटी के फॉर्म की। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म की फीस आपकी 650 रुपए, 600 रुपए और 550 रुपए है जनरल की, ओबीसी की और SC ST PH कैंडिडेट की ये फीस है।
6 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो गए, 6 अप्रैल से शुरू हो गए और 6 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। सर मैं कब फॉर्म भरूं? तो आप जो है अराउंड 20 अप्रैल के आसपास फॉर्म भरना। क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि तब तक इनके सबके प्रोस्पेक्टस आ जाएंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि मुझे कितने सब्जेक्ट लेने हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस कितनी है, 27 है। अब मान लो मुझे बीएचयू में जाना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे करना है वहां पे 3 सब्जेक्ट लेने होंगे कम से कम। तो मैं जैसे एक एग्रीकल्चर ले लूं, एक बायो ले लूं और एक केमिस्ट्री ले लूं। अब इसका जो पेपर होगा वो 2 स्लॉट में होगा, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। क्लियर कर दूं आपको, 1 और 2। तो आप स्लॉट 1 के अंदर 2 ही मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। इसका मतलब एक स्लॉट 2 में जाएगा आपका, एक आपको लेना होगा। अगर 3 ही पेपर लेते हो तो एक स्लॉट की फीस है आपकी यहाँ 600 रुपए, अप टू 4 सब्जेक्ट, और अप टू 5 यहाँ पे कितनी है? 600 रुपए। मैं ओबीसी के बच्चे की बात कर रहा हूं। इसका मतलब मिनिमम फॉर्म की चार्ज आपकी कितने लगने वाली है? 1200 रुपए लगने वाली है। ठीक है, तो आपका ये पूरा इस तरीके का पैटर्न रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे मैंने बता दिया। एग्जाम इसका अराउंड जुलाई के आसपास होगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करें। हमारा यहाँ क्रेश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा, इस सीयूटी के अलावा हम आपको आईसीआर प्लस बीएचयू प्लस सी, बीएचयू का तो आ गया, इसमें सीयूईटी बोल सकते हैं, अब इस पर सीयूईटी, ये कोर्स हम आपको देने वाले हैं। मतलब आईसीआर प्लस अब सीयूईटी हो गया, जिसके थ्रू आप बीएचयू में भी जा पाओगे। इसका लाइव कोर्स हम जो है 22 अप्रैल को डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। क्लियर है? अब जो स्टेट के बच्चे हैं, स्टेट के जो बच्चे उनको इस कोर्स के साथ में हम, जैसे जेईटी का कोर्स है वो भी कराने वाले हैं, एमपी वाले बच्चों को एमपी पीएटेट कराने वाले, यूपी वाले को यूपी केटेट का, इस तरीके के कोर्स भी हम आपको अवेलेबल कराने वाले। तो जो भी बच्चे इस संस्थान के थ्रू जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। 22 तारीख से हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्ट्रीम के पेपर चालू हो जाएंगे। तो आप ऑनलाइन भी आ सकते हो, ऑफलाइन भी आ सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन आते हो तो हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है। इसके अलावा मैं आपको क्लियर कर दूं, देश के अंदर सबसे ज्यादा लास्ट ईयर हमने 200 प्लस बच्चे आईसीआर में भेजे, जिसमें आपका पंतनगर, बीएचयू में भी हमारे काफी बच्चे सिलेक्ट होके गए, पीएयू, इसके अलावा डॉक्टर एनजी रंगा, टीएनयू, नवसारी गुजरात, यहाँ अच्छी खासी संख्या के अंदर हमारे बच्चे सिलेक्ट होके गए। जो रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ अकेले 20 बच्चे अराउंड रॉयल इंस्टीट्यूट के सिलेक्ट होके गए। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको वास्तव में पढ़ना, जबरदस्त मेहनत करनी है, तो सीयूईटी भी एक आपके पास बढ़िया ऑप्शन है। अच्छे से मेहनत करके आप जा सकते हो, बीएचयू में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। राजस्थान के बच्चे कोई जेईटी की केवल तैयारी करते हैं तो वो भी अपने यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। यदि सीयूईटी, आईसीआर, बीएचयू, जेईटी, एमपीपीएटी, यूपी केटेट, इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे को जब भी आप फॉर्म भरते हो, यदि आपके कोई भी समस्या होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो, तो हमारे रॉयल संस्थान के द्वारा आप सबके लिए एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी कर रहे हैं, जिस पे आप फोन करके अपना कोई भी डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हो। सभी लोग आप अपना नंबर नोट कर ले रॉयल संस्थान का, 9773030901, 9773030909। इस नंबर पे आप फोन करके अपना कोई भी डाउट है वहां पूछ सकते हो। हमारी हेल्पलाइन नंबर दूसरे, जहां आप एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। ये नंबर केवल और केवल आपको अगर फॉर्म भरते वक्त कोई समस्या है, कोई जानकारी लेनी है, उसके लिए है। तो आप लोग यहाँ फोन करके आराम से अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। मैं एक बार पुनः सभी संस्थाओं का, सभी पेरेंट्स और बच्चों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग लिया और आखिरकार आप लोगों के संघर्ष की जीत हुई। बीएचयू प्रशासन का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बिना किसी ज्यादा परेशानी के आप लोगों ने बात को माना और बच्चों के हित को देखते हुए आपने फैसला लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।